राधे राधे, आप सबका स्वागत है। द फन दे हैड हम स्टोरी पढ़ रहे थे। किसने लिखी है? बाय आइजैक एसिमोव। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देखकर तभी आइएगा, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। तो हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? काउंटी इंस्पेक्टर तक हम पढ़ चुके थे कि मिसेस जोन्स, जो कि मार्गी की मम्मी है, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को घर पे बुलाया था। क्यों? क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। तो मिसेस जोन्स ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था कि वो आए और उसको चेक करे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसके आगे से मैं कंटिन्यू करूंगी। और अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ़ोन है ना, मैं इसी में मतलब मेरा वो लिखा हुआ है चैप्टर का लाइन है ना, जो बुक्स की लाइन है ना, मेरे पास बुक्स नहीं है, तो वो बुक की लाइन इस फ़ोन में लिखी हुई है, तो मैं इसमें से देख कर ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो अब मैं यहाँ से लाइन पढ़ूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी। तो लाइन क्या है? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। काउंटी इंस्पेक्टर की बात की गई थी पिछले वाले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे कि काउंटी इंस्पेक्टर दिखता कैसा था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। राउंड यानी कि गोल मटोल चबी चबी सा इंसान था, और लिटिल मैन यानी कि जो उसकी हाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। विद अ रेड फेस। अब उसका फेस जो है उसको रेड, आपने देखा होगा जो ज़्यादातर गोरे लोग होते हैं और थोड़े से मोटे मोटे से भी होते हैं, उनका जो फेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रेड सा नहीं लगता है। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो ऐसा ही फेस किसका था? काउंटी इंस्पेक्टर का भी था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक बॉक्स था जो कि टूल्स और डायल्स, मतलब जो घुमाने वाले पेंच नहीं होते हैं, हम लोग बोलते हैं पेंच, तो वो था उसके पास। एंड वायर्स यानी कि तार। मैकेनिकल मतलब टीचर को अगर कोई ठीक करने आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक मशीन है। मैकेनिकल टीचर क्या है? एक रोबोटिक मशीन है। उसको ठीक करने कौन आएगा? मैकेनिक ही आएगा। तो काउंटी इंस्पेक्टर नाम जो है वो एक मैकेनिक का है। क्या मैकेनिक के पास अब जब कार जब खराब हो जाती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो। मैकेनिक के पास क्या होता है? उसके एक टूल्स के बॉक्स होते हैं ना, वायर्स होते हैं, पेंच होते हैं, यही सब होता है। सेम काउंटी इंस्पेक्टर के भी पास वही सब चीज़ें थी। तो इसका मतलब काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक ही था जो कि एक मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। उसने मार्गी को देखा, काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसने मार्गी को देखा और उसकी तरफ देख के वो स्माइल किया, मुस्कुराया। उसने मार्गी को एक एप्पल भी दिया, ठीक है, और उसके बाद जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसको उसने खोलना शुरू कर दिया। टुक द टीचर अपार्ट। अपार्ट का मतलब है उसने उसकी जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग कर दिया रिपेयर के लिए। क्यों? क्योंकि वो रिपेयर करने आया था। फिर मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। मार्गी को उम्मीद थी कि इंस्पेक्टर टीचर, जो इंस्पेक्टर है वो मैकेनिकल टीचर को वापस से ठीक नहीं कर पाएगा। ये मार्गी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन इंस्पेक्टर को सब कुछ ठीक करना आता था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मैकेनिक था। मैगी ये चाहती थी कि जो उसका टीचर है वो परमानेंटली रिपेयर ही ना हो, क्योंकि वो हेट करती थी स्कूल से। आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, मार्गी को नफरत थी स्कूल से, तो वो ये चाहती थी कि उसका मैकेनिकल टीचर कभी ठीक ही ना हो। लेकिन इंस्पेक्टर ने अपना काम अच्छे से कर दिया। फिर एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. टीचर अब कैसा था उसकी बात हो रही है। जो मैकेनिकल टीचर हम लोग लेसन पार्ट 1 से सुनते आ रहे हैं, तो वो टीचर कैसा था? लगभग 1-2 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद वो टीचर वापस से ठीक हो चुका था, वापस से रिपेयर हो चुका था। कैसा था वो? लार्ज था, लंबा था, ब्लैक कलर था उसका, और क्या था? अगली सा, बदसूरत था। क्यों? क्योंकि मार्गी को वो पसंद ही नहीं, तो ऑफकोर्स वो उसको थोड़ा सा अलग वे में ही डिस्क्राइब करेगी। अगली सा, बदसूरत सा था। बिग स्क्रीन थी उसकी, एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन्स क्या होते थे वो लोग देखते थे। मैंने बताया था एनिमेशंस वाले लेसन्स चलते थे, तो एक बड़ी सी स्क्रीन पे वो सारे के सारे लेसन्स चलते थे और उसी से रिलेटेड फिर मार्गी से उसके सवाल पूछे जाते थे। मतलब इंस्पेक्टर ने लगभग 1 घंटे में वापस उस टीचर को ठीक करके मार्गी को दे दिया। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। टीचर ठीक हो गया तो चलो कोई इतनी भी बुरी बात नहीं हो गई, लेकिन जो मार्गी को सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात थी, जो मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो क्या था? वो उस स्लॉट से नफरत करती थी।
किस स्लॉट से? जहाँ पे मार्गी को अपने होमवर्क्स को सबमिट करना पड़ता था। मैंने आपको बताया था कि आपने CPU देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं जहाँ पे, हाँ CD, आप जब CD कॉम्पैक्ट डिस्क उसको बोलते हैं, जब आप CD को इंसर्ट करते हो तो अपने आप इंसर्ट चली जाती है, तो एक स्लॉट है जिसमें आप CD को डाल रहे हो। सेम एक मैकेनिकल टीचर है और मार्गी को भी उसी तरह से अपना होमवर्क उस स्लॉट में ऐसे इंसर्ट करना होता था। और टेस्ट पेपर्स को भी यहाँ पे लिखा है होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, टेस्ट पेपर्स को भी टेस्ट उसका होता था तो टेस्ट पेपर्स को भी उसी तरह से वो इंसर्ट करती थी उस स्लॉट के अंदर। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, मेन पॉइंट्स, मेन वर्ड्स को हमेशा मेमोराइज करके चला करो, एग्जाम्स में आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलेगा। पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। मार्गी को अपना होमवर्क और जो वो टेस्ट पेपर्स लिखती थी वो एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। आपको पता है कि जो कंप्यूटर्स हैं हम लोग जो आजकल यूज़ करते हैं, डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, वो लोग किस लैंग्वेज में, मशीनरी लैंग्वेज उनकी होती है। कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज, है ना। 0 और 1 आपने आप पढ़ा होगा, 0 और 1, इसको हम बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीनरी लैंग्वेज होती है, जो मशीन समझता है। हमारी तरह वो अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। सेम उसी तरह जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो कौन सी लैंग्वेज में समझता था? पंच कोड में। एक कोड था पंच कोड, वो उसी भाषा में सारी चीज़ें समझता था। जब मार्गी 6 साल की थी, सोचो उतनी छोटी सी बच्ची को पंच कोड सिखाया जा रहा है उस एरा में, ठीक है। और वो 6 साल की बच्ची ने वो पंच कोड वाला सिस्टम समझा और उसी में वो सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को लिख के उसमें सबमिट करती थी। और मशीन टीचर उसका तुरंत उस जो होमवर्क को सबमिट करती थी तुरंत उसको चेक करके रिटर्न कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर खुश था कि उसने अपना काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उसने मार्गी के सर पर प्यार से हाथ रखा। कुछ फ्रेंडली नेचर होते हैं ना, उससे अंकल भी होते हैं, आशीर्वाद देते, ऐसे आशीर्वाद, है ना। तो मार्गी जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने भी मार्गी के हेड को ऐसे पैट किया, एक फ्रेंडली गेस्चर दिखा रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर एक फ्रेंडली गेस्चर वाला इंसान था, फ्रेंडली था, ठीक है। मशीन टीचर तुरंत उसका होमवर्क चेक करके मार्क्स दे देती थी। मार्गी को कोडिंग में अपना काम लिखना पड़ता था जो उसके लिए बोरिंग था। ऑफ कोर्स, कौन कोडिंग इतना अच्छा, सबको कोडिंग नहीं पसंद आता है। सबको कोडिंग पसंद आ जाएगा तो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन जाएंगे, सभी चले जाओ माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम करने के लिए। फिर आता है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी। ये तो पढ़ चुके थे ना, आई थिंक, हाँ ये पढ़ चुके थे, देखो। फिर he said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." इंस्पेक्टर ने क्लैरिफाई किया कि मार्गी की गलती नहीं थी। ऑफ कोर्स मार्गी के जो टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे थे तो मिसेस जोन्स को लग रहा था मार्गी सही से पढ़ नहीं रही है, तब उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या बताया कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं, उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था, ठीक है। जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा फास्ट सेट हो चुका था। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज टेन्योर लेवल। ऐसे इशूज इंस्पेक्टर ये मिसेस जोन्स को बता रहा है। मिसेस जोन्स कौन है? मार्गी की मम्मी। वो बता रहा है कि ऐसे चीज़ें बार बार होती रहती हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो जो मैकेनिकल टीचर का जो स्पीड है, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे 10 साल की बच्ची के लिए फिट कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. मार्गी की जो पढ़ाई और मार्क्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था। इंस्पेक्टर ने बताया, ठीक है, ये किसको बताया? कि वो मम्मी को बताया कि जो मार्गी है उसका प्रोग्रेस उसके लेवल के हिसाब से सही है। मार्गी जो पढ़ रही है उसकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में थी? काउंटी इंस्पेक्टर के ज्योग्राफी सेक्टर में। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। उसने मार्गी के हेड को वापस से पैट किया इंस्पेक्टर ने, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी डिसअपॉइंट थी, मार्गी उदास थी। क्या होप कर रही थी वो? कि जो इंस्पेक्टर है वो पूरा का पूरा मैकेनिकल टीचर लेके चला जाए और वापस ही नहीं करे, कभी नहीं वापस करे, पूरा का पूरा टीचर लेके चला जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे। एक बार काउंटी इंस्पेक्टर ने टॉमी कि टीचर को पूरा का पूरा वो लेकर चला गया था, कम से कम 1 मंथ के लिए, नियरली अ मंथ, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था, ठीक है। खाली यानी कि पूरी तरह से खराब हो चुका था, उसके अंदर कुछ नहीं था, ना लेसन्स, ना नथिंग कुछ नहीं था। लेकिन मार्गी के ज्योग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम थी तो उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने 10 साल के बच्चे के लिए फिक्स कर दिया। और टॉमी का जो खराब हुआ था तो उसको वो 1 महीने के लिए लेकर गया था। तो मार्गी ये होप कर रही थी
कि मेरे भी टीचर को कम से कम ये लेकर तो जाए कुछ महीनों के लिए। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल। मार्गी ने टॉमी से एक सवाल पूछा कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मार्गी को स्कूल बोरिंग लगता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी एक बुक में किसी स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा आखिर, मतलब क्या खास है इस स्कूल के बारे में। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपीरियर आइज। अब इसमें देखना, लुक्ड एट हर विथ अ सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब है एक बड़ापन दिखाना, क्योंकि टॉमी एक्चुअली 13 का था, आई थिंक, हाँ 13 का था, वो मार्गी से बड़ा, तो वो एक सुपीरियर आइज की तरह मार्गी को देखता है। इस तरह से मतलब मार्गी को वो दिखाना चाहता है कि टॉमी वो अपने आप में कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, सुपीरियर आइज। और इससे टॉमी को ये दिखा रहा है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और बिकॉज इट्स नॉट हर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। टॉमी ने समझाया कि जो स्कूल उन्होंने बुक में पढ़ा वो उनके मॉडर्न स्कूल जैसा नहीं है, कि वो जो स्कूल वो बुक में पढ़ रहे हैं ना वो ओल्ड स्कूल है, हमारे स्कूल जैसा नहीं है, ये पुराने ज़माने का स्कूल था, ठीक है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये स्कूल्स कई सौ साल पहले होता था, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। टॉमी ने मतलब अकड़ भरे, यानी कि थोड़ा सा एटीट्यूडिव वे में उन्होंने बात बोला, इस अंदाज में बात बोला और डिटेल में समझाया मार्गी को। जो सेंचुरी वर्ड है ना, सेंचुरी वर्ड, उसने धीरे धीरे और ध्यान से बोला। टॉमी सुपीरियर बन रहा है मार्गी के सामने, अपने आप को इंटेलिजेंट बता रहा है, और उसने जो सेंचुरीज वर्ड का यूज़ किया है, सेंचुरीज वर्ड का यूज़ करना यहाँ पे दिखाता है कि टॉमी जो है वो अपनी जो मार्गी के सामने थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन रहा है, उसको थोड़ा इम्प्रेस करना चाह रहा है, और वो ये बात बता रहा है कि हमारा स्कूल जो मॉडर्न स्कूल है कितना, और जो वो ओल्ड स्कूल लोग पढ़ रहे हैं वो कितना सेंचुरीज पहले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए उसने सेंचुरीज वर्ड पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रखा है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मार्गी को बुरा लगा कि टॉमी उसका मजाक उड़ा रहा है ना। मार्गी ने क्या पूछा था कि ऐसे क्या खास यार उस स्कूल में, तो भाई टॉमी उसका आंसर दे रहा था, तो सुपीरियर आइज स्टूपिड बोला था ना मार्गी को, और लड़की है तो यार थोड़ा सा तो बुरा लगेगा ही। तो मार्गी को लगा बुरा कि टॉमी उसका मजाक उड़ा रहा है। डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल। मार्गी को सच में नहीं पता था कि पुराने ज़माने के स्कूल्स कैसे होते हैं। ऑफकोर्स अगर वो लोग मैकेनिकल टीचर से पढ़ेंगे तो उन्हें क्या पता कि पुराने ज़माने के स्कूल्स कैसे होते हैं। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी ने टॉमी के कंधे के ऊपर से बुक पढ़ी, जैसे सपोज करो टॉमी ऐसे बैठा हुआ है, देन मार्गी उसके ऐसे शोल्डर से ऐसे झांक कर ही, ऐसे बुक रखा हुआ है टॉमी ने, ऐसे झांक कर ही बुक में देख रही है। मार्गी ने ये पॉइंट नोटिस किया कि उन पुराने स्कूल्स में भी एक टीचर होता था। एनीवे दे हैड अ टीचर। मार्गी को टीचर से प्रॉब्लम थी, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उस टाइम पे भी तो टीचर्स ही होते थे।